Assalamualaikum. My today presentation topic is M-polar fuzzy ideal basic or Basi algebra. So first of all, we are started with the content list. Basically, we are starting with the definitions, which is the basic norms we are discuss here, and after that we are able to fulfill the concept of lemma and theorems, and at the end we are discuss about what is the conclusion of this paper and what is the scope of this research paper. First definition is an algebra x steric 0 of a type 2 0 is called BCI algebra if it satisfies the following axiom: x steric y steric x steric z into x steric z steric y is equal to 0. Second axiom is equal to x steric y into steric y is equal to 0, and third is x steric x is equal to 0 and x steric y is equal to 0 and y steric x is equal to 0 implies that x is equal to y. तो ये वो बेसिक चार एग्जियम हैं. अगर ये कोई x अंडर स्टेरिक फुलफिल करता है तो वो अलजब्रा बीसीआई अलजब्रा कहलाएगा. और ये तीनों एलिमेंट्स एक्स वाई जी हमने कैपिटल एक्स से लिए हैं. और इफ़ अ BCI अलजब्रा ये चारों प्रॉपर्टी फुल करने वाला x सेटिस्फाई ज़ीरो स्टेरिक x इज़ इक्वल टू ज़ीरो और एक फर्दर प्रॉपर्टी फुलफिल कर देता है तो वो जो BCI अलजब्रा है वो बेसिक अलजब्रा कहलाएगा. नेक्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट इज़ कम्यूटेटिव बेसिक अलजब्रा. तो बेसी और बेसिक अलजब्रा अभी जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा उसमें एक अगर फर्दर और प्रॉपर्टी ऐड कर दी जाए विच इज़ दैट a basic algebra x is said to be a commutative if it satisfy the following equality. तो x नॉर y और y नॉर x ये अगर आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं और x और y दोनों हमने कैपिटल x से लिए हैं, देन x और y को हमने इस तरह से डिफाइन किया हुआ है x स्टेरिक इंटू एक्स स्टेरिक y. तो इसको हम ऊपर अगर किसी भी जगह पे सेटिस्फाई कर देती है कोई बेसिक अलजब्रा तो वो कम्यूटेटिव बेसिक अलजब्रा कहलाएगा. नेक्स्ट डेफिनेशन इज आइडियल ऑफ अ बेसिक अलजब्रा अ नॉन एम्पटी सबसेट S. कोई भी हमने एक नॉन एम्पटी सबसेट ले लेना है बेसिक और बेसिक अलजब्रा का. X is said to be the ideal. X ideal algebra X is called ideal of X if it satisfy the following condition. वो आइडियल कहलाएगा X का अगर वो ये वाली कंडीशन फुलफिल करता है. और कंडीशंस आर देयर: 0 बिलोंग्स टू S, X स्टेरिक Y बिलोंग्स टू S, Y बिलोंग्स टू X, और वो जो X है वो भी अगर S को बिलोंग कर देता है तो फिर वो जो आपके पास S है वो आइडियल कहलाएगा. इसको समझने के लिए फर्दर एक एग्जांपल हमने सॉल्व की है. x 1 2 and 3 के इक्वल है, वेयर इज़ x 5 1 2 3 हमने इसके सबसेट ले लिए. सबसेट जो बनाए हैं ये बेसिकली इसको अगर हमने 5 और 0 ये जो i हमने लिया है ये i बेसिकली आइडियल है उस कैपिटल x का. तो इसको आगे हम देखेंगे कि व्हाट इज़ फजी सेट. If X is a universal set, each element X belongs to capital X is mapped to interval 0 1. तो कोई भी यूनिवर्सल सेट X का उसका हर एलिमेंट हम सपोज कर रहे हैं कि X है वो 0 1 को मैप करेगा बाय मेंबरशिप फंक्शन म्यू ऑफ A. अगर वो इस तरह से आप मैप करता है x मैप टू 0 1 इंटरवल को मैप करता है. फॉर एग्जांपल आप देखें तो आपके पास 1 2 3 अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो 0.5 ओवर, ये कोई ओवर की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, ये बेसिकली लिखा हुआ है कि 1 जो एलिमेंट है उसकी मेंबरशिप जो है वो 0.5 है, 2 जो है उसकी मेंबरशिप 0.3 है और 3 की मेंबरशिप 0.7 है. सो A इज़ आ फजी सेट. इसमें जो A है वो फजी सेट कहलाएगा जिससे सबकी मेंबरशिप यहाँ पे फुलफिल हो रही है. नेक्स्ट इज़ एम पोलर फजी सेट. तो हमने फजी सेट की डेफिनेशन ली, उसके बाद हम एम पोलर फजी सेट को देखेंगे. लेकिन एम पोलर फजी सेट से पहले हम ये देखना चाहेंगे कि वेयर इज़ कम फ्रॉम एम पोलर. तो एम पोलर हमें बेसिकली बाईपोलर से मिला है. बाईपोलर के कंसेप्ट को फर्दर हमने यूज़ करके एम पोलर डेवलप किया हुआ है. एंड एम पोलर फजी सेट Q ऑन नॉन एम्प्टी सेट X इज़ मैपिंग QX approach to 0 1 at
power m. The membership value of the every x belongs to capital X is denoted by such as p1 into q of q of x, p2 into q of x up to so on pm. तो ये p1 p2 p3 p up to so on m वैल्यूज़ हैं. ये सारी कहाँ से ले रहे हैं हम? ये बेसिकली 0 1 के दरमियान की पावर m से, और ये इंटरवल आगे 0 1 को अप्रोच कर रहा है विच इज़ डिफाइन इट्स ith मैपिंग. अगर ये वैल्यूज़ ith है 1 2 3 अप टू सोन m तक जा रही है तो m इसकी बेसिकली पावर है, उसको हम डिफाइन कर रहे हैं. नेक्स्ट इज़ एम पोलर फजी अलजबरा. तो एम पोलर फजी सेट्स के बाद हम एम पोलर फजी अलजबरा कैसे डिफाइन करते हैं? एन एम पोलर फजी सेट q of x is called an m polar fuzzy sub algebra इफ़ फॉलोइंग एसेंशियंस आर वैलिड. तो ये प्रॉपर्टीज़ अगर कोई अलजबरा फुलफिल सब अलजबरा फुलफिल करता है तो वो एम पोलर फजी सब अलजबरा कहलाएगा. विच आर दैट के दो एलिमेंट्स हमने लिए हैं एक्स और वाई, वो कैपिटल एक्स को बिलोंग करें, और क्यू स्टेरिक आप अप्लाई करें हैं कंबाइन एक्स स्टेरिक वाई पे, और वो ग्रेटर देन इक्वल टू है इन ऑफ क्यू अलग अलग आप जब उस पर फजी सेट अप्लाई करते हैं. तो एम पोलर जब उस पर एम पोलर फजी सेट अलग अलग अप्लाई होगा तो वो उसके इन्फीमम के इक्वल आ जाएगा. दैन इट्स पाई ऑफ एक्स स्टेरिक वाई इज़ ग्रेटर देन पी ऑफ आई क्यू ऑफ एक्स पी ऑफ आई क्यू ऑफ वाई फॉर ईच आई जो है वो 1 से लेकर m तक हमारे पास है. इसको समझने के लिए हमारे पास एक एग्जांपल है. ये कैले टेबल है जिस की जो बेसिक आई अलजबरा, इससे हमें पता चलेगा जिससे फर्दर हम एग्जांपल को सॉल्व करें. तो एग्जांपल इज़ दैट हम कोई भी 3 एलिमेंट हैं ए बी सी जो बेसिक अलजबरा हैं जिसको हमने लास्ट कैले टेबल से बेसिक अलजबरा की कंडीशन फुलफिल होती है विच कैलेस टेबल्स इन अपेयर्स इन अ टेबल 1 जो प्रीवियस स्लाइड पे था डिफाइन इन अ 4 पोलर फजी सेट. इससे हमने 4 पोलर फजी सेट डिफाइन किया. मीन्स 4 पोलर्स मीन अगर आप देखें तो यहाँ पे हर एलिमेंट के जो वैल्यू है वो 4 4 है. तो एक पार्ट में 4 4 वैल्यूज़ आ रही हैं. जैसे 1 पोलर होगा तो 1 वैल्यू, 2 पोलर, 3 पोलर अप टू सो ऑन एम पोलर. यहाँ पे x को हमने 0 पे रखा तो अलग वैल्यूज़ आई, x इज इक्वल टू ए तो अलग, b c, और इसी तरह हर डिफरेंट वैल्यूज़ को चेंज करके हमने यहाँ पे वैल्यूज़ गेन की हैं. इफ इट्स रूटीन टू वेरीफाई दैट q इज़ ऑन अ 4 पोलर फजी सब अलजबरा ऑफ x फॉर एनी m पोलर फजी सेट q on x whereas psi is equal to psi 1 psi 2 psi 3 up to so on psi m belongs to 0 1 की पावर m से कर रहा है. और q इस psi पे हम अगर अप्लाई करते हैं तो विच इज़ इक्वल टू x जो कैपिटल x से हमने लिया है. q ग्रेटर देन psi इज कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग psi लेवल कट सेट ऑफ q. m पोलर फजी आइडियल क्या होता है? तो m पोलर फजी सेट अगर आपके पास कोई है q कैप ऑफ x इज called an m polar fuzzy ideal if its following assumptions are valid. तो वही हमारे पास m polar fuzzy set है, उसमें अगर ये वाली प्रॉपर्टीज फुलफिल हो जाती हैं तो वो m polar fuzzy ideal बन जाता है. सच एज q of 0 is greater than equal to q of x और which is greater than equal to infimum of q. हम अगर हम fuzzy set को अप्लाई करते हैं x steric y पे तो q of y that is such as x y belongs to capital X, p of I p of y into q of 0 up to so on p of 1 p of x infimum p of y. तो हम p of I को तीनों वैल्यूज़ के ऊपर अप्लाई अलग अलग करवाते हैं. विच i इज इक्वल टू 1 to so का m. इसको समझने के बाद हमारे पास एक लेमा है और ये लेमा बड़ा इंपॉर्टेंट है. इफ़ q इज़ एन m पोलर फजी आइडियल ऑफ x देन आपके पास x y जो कैपिटल x से लिए हैं x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू y वेयर q ऑफ x इज़ लेस देन और इक्वल टू q ऑफ x. प्रूफ हमने ये करना है कि let x y belongs to capital X be the such element that x is less than equal to y. अगर कोई भी आपके पास है तो then x steric y is equal to 0. उन दो एलिमेंट्स का स्टेरिक 0 के इक्वल आ रहा है. सो दैट q जब हम x पे अप्लाई करेंगे विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू द इन्फीमम ऑफ q ऑफ स्टेरिक्स, तो उसको अलग उस पर q अप्लाई करेंगे तो वो उसके इन्फीमम से ग्रेटर होगा. वेयर q ऑफ y इज इक्वल टू द इन्फीमम ऑफ q ऑफ 0 एंड q ऑफ y. This completes the proof.
नेक्स्ट इस आज के लेक्चर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, एवरी एम पोलर फजी कम्युनिकेटिव आइडियल्स ऑफ एन बेसिक अलजेब्रा एक्स इज एन एम पोलर फजी आइडियल ऑफ एक्स। तो ये एम पोलर फजी आइडियल है। कोई भी अगर आपके पास एम पोलर फजी कम्युनिकेटिव आइडियल होगा बेसिक अलजेब्रा में, तो वो कंफर्म बात है कि वो एम पोलर फजी आइडियल ही होगा। लेकिन इस सेट का जो कन्वर्स है वो फुलफिल नहीं करता। मीन्स ये कि अगर कोई एम पोलर फजी आइडियल हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो एम पोलर फजी कम्युनिकेटिव आइडियल भी हो। लेकिन इसका जो प्रूव है, वन साइडेड प्रूव, वो पॉसिबल है। तो इस चीज़ को साबित करने के लिए हमारे पास एक एग्जांपल है। ये कैले टेबल है। इस कैले टेबल की मदद से हम एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। ये एग्जांपल 0 1 2 3 4, ये जो एग्जांपल है इसकी मदद ये बेसिकली बेसिक अलजेब्रा है with the reference of last Cayley table which appears in a table theory, then X is called an algebra. Define an M polar fuzzy set. कोई भी हम M polar fuzzy set डिफाइन करते हैं X और Q of X, और X approaches to 0 1 की पावर M by Q of X is equal to alpha 1 2 3 up to so on M, और Q of X is equal to 0 where beta जो है वो B1 up to so on Bm if X is equal to 1, means X is equal to 0 है तो alpha 1 alpha M तक है, और बीटा कब होगा जब x is equal to 1 होगा। Q of X is equal to gamma और gamma 1 up to so on when जब x is equal to 2 3 और 4 होगा, where alpha beta and gamma belongs to 0 1 की power m, where alpha beta and gamma, then Q is an m polar fuzzy ideal of x but it is not an unpolar commutative ideal of x। तो ये m polar फजी आइडियल तो है लेकिन ये एम पोलर फजी कम्युनिकेटिव आइडियल की प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल नहीं करता। तो ये उसकी आपके पास एग्जांपल है, कॉन्ट्रा एग्जांपल, जिसकी मदद से हम ये साबित कर सकते हैं कि इसका कन्वर्स पॉसिबल नहीं है। सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम पोलर फजी आइडियल ऑफ बेसिक अलजेब्रा एक्स। आफ्टर दैट हम इसके कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। तो हम ने एम पोलर फजी का जो मॉडल बनाया हुआ था उसको बेसिकली डेवलप किया गया है बाईपोलर फजी आइडियल से, विच इज़ हेल्प टू डेवलप डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फर्दर। इसकी मदद से हम और भी ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के। तो इसकी फर्दर एक्सटेंशन जो मुझे लगती है वो ये है कि हम इस एम पोलर फजी आइडियल को एम पोलर फजी आइडियल को अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट आइडियल्स की टाइप्स में। जैसे कि हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइडियल्स हैं, जैसे अल्फ़ा आइडियल है, इम्प्लिकेटिव आइडियल है, एम फोर्ड कम्युनिकेटिव आइडियल है। तो इसी डेफिनेशंस को अगर इन आइडियल्स पे अप्लाई किया जाए तो कुछ नया काम इसमें हम होप सो किया जा सकता है। और इससे फर्दर हम कुछ इस तरह से भी काम कर सकते हैं कि हमने बेसिक अलजेब्रा को रिमूव करके उसकी जगह पे अगर हम BCH या BCC या कोई भी फर्दर बहुत सी टाइप्स के जो अलजेब्राज हैं उनको अप्लाई कर दें तो भी इसकी नई डायरेक्शंस या नई एक्सटेंशंस हमें इसी पेपर की मिल सकती हैं। थैंक यू वेरी मच, दैट्स फॉर ऑल।